Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today we are going to discuss MDCAT biology most important and most repeated MCQs. ये वो MCQs हैं जो काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुके हैं, रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। कॉमन MCQs हैं, सिंपल MCQs हैं, तो इस वजह से ये नहीं देखिए, कुछ जो चीज़ें होती हैं कंसेप्चुअल होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं सिंपल क्रैमिंग की, याद करने वाली होती हैं, जो कि रिपीट होती रहती हैं, तो उनका आपको आइडिया होना चाहिए। अब जिस तरह कि मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ फिर स्टार्ट करते हैं। जिस तरह हमसे पूछा जाता है कि हमारी बॉडी में सबसे छोटा मसल है, स्मॉल मसल कौन सा है, तो वो ईयर में जो मसल्स होते हैं वो स्मॉल मसल होते हैं, जो इनका स्टेप्स और ये मैरस इनके साथ होते हैं, ठीक है। तो यानी अब ये जो है हो सकता है किसी बुक में ना हो, किसी बोर्ड की बुक में गिवन मेंशन ना हो, लेकिन ये एक MCQs है, ये एक इंपॉर्टेंट यानी क्वेश्चन है, MCQs आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के MCQs होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक वॉच करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तकरीबन 100 MCQs हैं, लेकिन मैक्सिमम कोशिश करेंगे जितने हमसे हो सके हम करेंगे। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही हुई तो हम इसको क्या करेंगे कि 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। उसके बाद स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो ये कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि जितनी भी वीडियोज़ आती रहें वो साथ साथ आपको मिलती रहें और आप आगाह रहें, ठीक है। इस चैनल पे आपको MDCAT के हवाले से बहुत सारा मटेरियल देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होगा। पहला MCQ है कि टीबिया इज़ फाउंड इज अ बोन फाउंड इन, टीबिया जो है कहाँ पे होता है। सो दैट इज़ लाइक सिंपली आंसर, कोई इतना मुश्किल नहीं है। सेकंड, विच इज़ टारगेटेड ग्लैंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो ह्यूमन बॉडी में वो लीवर है, ठीक है। उसके बाद है वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी, वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो 4 सेंटीग्रेड पे होती है। भी ये MCQ इसमें मिक्स है, देखिए वहाँ यहाँ पे ये वाटर वाला क्वेश्चन केमिस्ट्री में आता है, लेकिन यहाँ पे ये इसमें आ जाता है, कोई इस तरह का वो नहीं है। 4 सेंटीग्रेड पे होता है, जहाँ पे ये एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर या वो वाला फिनोमेना शो करता है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग सेल्स इज कॉल्ड, या लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी, ठीक है, क्योंकि बायो मीन लाइफ और लॉजी यू कैन से दैट स्टडी से डील करता है, ठीक है। उसके बाद है द वर्ड बायोलॉजी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम, वर्ड बायोलॉजी जो है ग्रीक से ड्राइव हुआ है। उसकी रीज़न ये कि जितना भी काम हुआ है ना आज तक, जो मेन साइंटिफिक वर्क हुआ है वो ग्रीक्स ने किया था, लेकिन वो इसको ज़्यादा वो नहीं कर पाया, तो जो बाद में लोग आए थे उन्होंने ग्रीक्स के जो कॉन्सेप्ट थे उनको यूज़ करके इसको फर्दर डेवलप किया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू मॉडर्न स्टडी ऑफ टेक्सोनमी देखें, टेक्सोनमी क्या है, नेमिंग सिस्टम। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव बीन क्लासिफाइड, लिविंग ऑर्गेनिज्म को कितनी नाम उसमें क्लासिफाइड किया गया, 5 किंगडम्स में, जिसमें किंगडम फंजाई, प्रोटिस्टा, मोनेरा, किंगडम एनिमिलिया एंड किंगडम प्लांटी, ठीक है। उसके बाद किंगडम प्रोक्टोटिस्टा इंक्लूड, अब क्योंकि ये जो पुराना इसका नाम था वो प्रोक्टोटिस्टा था, तो लेकिन बाद में इसको जो है डेवलप करके प्रोटिस्ट का नाम दे दिया गया, ठीक है। उसके बाद किंगडम फंजाई इंक्लूड, किंगडम फंजाई में कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो ये आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज़ नॉन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल नहीं होता उनमें, ठीक है, और मल्टी सेलुलर होते हैं, इसके थैलोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद है अर्थवॉर्म इज इंक्लूड इन किंगडम एनिमिलिया, और ये फर्दर पूछ सकता है कि किंगडम एनिमिलिया में किस फाइलम से बिलोंग करता है, ठीक है, वो भी आपने बताना है। द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इनहेबिटिंग द सी एंड ओशन एंड फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, अब देखें ये सिंपली मैरीन बायोलॉजी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें सी एंड ओशन की बात आ रही है तो मैरीन आएगा, अदरवाइज फ्रेश वाटर भी आ सकता था, वो जब बात जो है फ्रेश वाटर की रिवर या लेक्स वगैरह की हो, ठीक है। सी एंड ओशन हमेशा मैरीन में आ जाते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द यूज़ ऑफ डाटा एंड टेक्निक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो कि बायोटेक्नोलॉजी में आपके पास आ जाता है। द ब्रांच इन विच ऑर्गेनिज्म लाइफ साइकिल, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट, तो एनवायरमेंटल जो है अब होस्ट की बात हो रही है, विद देयर होस्ट, ठीक है, ऑर्गेनिज्म का होस्ट के साथ रिलेशन, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन एटसेट्रा, दैट इज पैरासाइटोलॉजी, ठीक है, पैरासाइट के हवाले से। द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिविंग मैटर दैट प्रोवाइड बिल्डिंग ब्लॉक्स आर मोस्टली बेस्ड ऑन, देखिए वो कार्बन होता है, उसकी वजह ये होती है कैटिनेशन का प्रोसेस आपको पता ही है, ठीक है। जितनी भी ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं उनमें कार्बन कंपलसरी है, तो ये इस वजह से जो है हाईली बिल्डिंग ब्लॉक है इसका। उसके बाद ह्यूमन ब्लड इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनली टिश्यू, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये जो है एक टिश्यू है, ठीक है, जो ह्यूमन ब्लड है ये एक टिश्यू है, विद डिफरेंट केमिकल अरेंजमेंट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। द लाइफ इमर्जेज ऑन द लेवल ऑफ, लाइफ जो है सेल की लेवल पे इमर्ज होता है, ठीक है। पहले अटॉमिक सब अटॉमिक के स्मॉलर आप उससे कहने स्टार्ट होता है मॉलिक्यूलर लेवल से, ठीक है, मॉलिक्यूल से, फिर सेल से टिश्यू से जो है वो बल्कि सेल जो मेन स्टार्टिंग है ना वो सेल है, ठीक है, जो फिर इसमें डिफरेंट सेल फंक्शन करते हैं, वो फिर आपका टिश्यूज़ में आता है, टिश्यू से फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ये का इसका एक वो वे बन जाता है, सीक्वेंस बन जाता है। ऑर्गेनेले जो है वो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, नो मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर बिल्कुल, सब सेलुलर या ऑफ कोर्स, क्योंकि देखिए सेल के अंदर होते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, सेल सब सेलुलर। आपने कभी ऐसे थोड़ी देखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया या कोई ऐसा वो है जो सेल के बाहर, ऐसा कभी नहीं होता। फंक्शनल यूनिट ऑफ DNA दैट इज़ जीन,
क्योंकि जीन मेनली फंक्शनल इसलिए होता है क्योंकि वो कोडिंग में काम आता है, मेनली ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोसेस वगैरह में यूज़ होता है। सॉरी, ट्रांसक्रिप्शन में यूज़ होता है, ट्रांसलेशन में तो यूज़ नहीं होता। उसके बाद हमारे पास अब देखिए एमसीक्यूज कॉमन से हैं, लेकिन यही एमसीक्यूज आपको कंफ्यूज कर देते हैं, तो ये कॉमन भी आपको याद रहने चाहिए। वेरियस टिश्यू टाइप्स कंबाइन टू मेक, वेरियस टिश्यू वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाएंगे, ठीक है, ऑर्गन कंबाइन होकर ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। टू आर मोर पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग एंड इंटरेक्टिंग द सेम एरिया, दैट इज कम्युनिटी, ठीक है। अगर वो सेम एरिया पे, सेम टाइम पे, सेम पॉपुलेशन, सेम स्पीशी हो, हम उसको पॉपुलेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि टू आर मोर पॉपुलेशन। अब देखिए पॉपुलेशन, मैं आपको अगर लेवल बताऊँ, मॉलिकुलर लेवल, ठीक है, सेलुलर लेवल, देन टिश्यू लेवल, देन ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, देन इंडिविजुअल लेवल एंड देन कम्युनिटी, और फिर उसके बाद बायोमास आ जाता है या बायोस्फीयर उसमें चला जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन दैट इज टिश्यूज, ठीक है, जिस तरह हमारे स्किन के टिश्यूज हैं वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। विच इज द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूल, कौन सा इसमें से मॉलिक्यूल है, तो जो इसमें डीएनए है वो मॉलिक्यूल है एक, ठीक है, डीएनए एक मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन आइटम है, क्लोरोप्लास्ट, इसको मॉलिक्यूल नहीं कह सकते, नर्व सेल को भी मॉलिक्यूल नहीं कह सकते। अ ग्रुप ऑफ वेरी सिमिलर इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म कॉन्स्टिट्यूट्स, ग्रुप ऑफ वेरी सिमिलर इंटरब्रीडिंग, ठीक है, वेरी सिमिलर इंटरब्रीडिंग, जो देखें बिल्कुल सिमिलर हो तो स्पीशी हो सकता है, स्पीशी में जो ग्रुप होता है उसमें माइनर सा डिफरेंस होता है, जस्ट डीएनए उसमें थोड़ा सा माइनर डिफरेंट होता है, अदरवाइज बाकी तकरीबन सब सारा सेम होता है। मेंबर्स ऑफ वन स्पीशी इनहैबिटिंग द सेम एरिया, जो है वो एक जगह पे हो तो वो पॉपुलेशन, सेम टाइम से सेम स्पीशी, ठीक है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टेड फैक्ट्स एंड फिगर्स अ साइंटिस्ट फॉर्मुलेट अ फैक्टेटिव स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज हाइपोथेसिस, यानी डाटा लेता है, ऑब्जर्वेशन लेता है, इसको हाइपोथेसिस में कन्वर्ट करता है, उसके बाद फिर उसके जो है वो रीजनिंग वगैरह और फिर एक्सप्लेनेशन उसमें चलाता है। रॉबर्ट हुक डिस्कवर, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बहुत ज़्यादा जो है ये रिपीट होता रहता है। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, सेल को डिस्कवर किया था। स्टेप इन्वॉल्व इन साइंटिफिक स्टडी मेथड आर हाइपोथेसिस, एक्युमुलेशन, अब इसमें जो है आपके पास स्टार्ट कहाँ से होता है, ऑब्जर्वेशन से, ठीक है, तो एक्युमुलेटेड डाटा, फिर हाइपोथेसिस, फिर ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है, उसको उसमें इंक्लूड कर दिया, सही है, फिर न्यू डाटा एंड कैलकुलेशन। मलेरिया एसोसिएटेड विद, मलेरिया किसे एसोसिएट करता है, तो एनोफिलीज मॉस्किटो जो कि फीमेल होता है, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजिस्ट ग्रास डिस्कवर्ड द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम कब डिस्कवर किया गया था, 1898 में। अब इनको डेट्स को कैसे याद रखना है, इनको ना आप कोई वो बना लिया करें, जिस तरह के अभी सिंपल डेट याद है कि 1900 में जो डार्विन थ्योरी या ये जो है क्रोमोसोमल थ्योरी जो था उसको एक नया वो मोड मिला उसको, उसकी यानी आप ये कह सकते हैं फर्दर जो है वो री एक्सप्लेनेशन वगैरह हुई। तो हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि 2 साल पहले यानी डार्विन ये क्रोमोसोमल थ्योरी से 2 साल पहले ये प्रोसीजर या ग्रास जो है वो डिस्कवर हुआ था, ठीक है। द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड दैट वाज पेंसिलिन, पेंसिलिन जो था वो फर्स्ट एंटीबायोटिक था। इम्यूनाइजेशन बाय वैक्सीनेशन वाज फॉर एडवर्ड जीनर, ठीक है, एडवर्ड डी जीनर ने कब किया था, 1795। अब इसकी भी डेट आपने याद रखना है। द साइंस ऑफ ग्रोइंग टेरेस्ट्रियल प्लांट्स इन एरेटेड सोल्यूशन इज कॉल्ड हाइड्रोपोनिक्स, यानी किसी अपनी खुद एक जगह पे आप कहीं प्लांट्स किसी और जगह से लेके आए और एक खुद जगह पे लगा दिया, सो दैट इज यू कैन से दैट हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। उसके बाद एन एजुकेटेड गेस इज कॉल्ड एज हाइपोथेसिस, ठीक है। हाइपोथेसिस क्या होता है कि आपने कोई ऑब्जर्वेशन दी तो उसको जो है कोई आपने आइडिया लिया, उसका एक हाइपोथेसिस आपने प्रूव किया, ठीक है, दैट इज हाइपोथेसिस। डॉली द शीप वाज हाईली सक्सेसफुल क्लोन फ्रॉम अ सोमैटिक सेल रिपोर्टेड बैक इन, जो है इसको एडवर्ड जीनर ने किया था, ठीक है, और दैट इज ऑन 1996, 4 ईयर्स पेयर देन 2000, ठीक है। क्रॉप रोटेशन हेल्प्स इन, क्रॉप रोटेशन, क्रॉप को रोटेट करना किस चीज़ में हेल्प करता है, इरेडिकेशन में। अब रोटेशन की यहाँ पे बात किस चीज़ की हो रही है, यहाँ पे इस चीज़ की बात हो रही है कि देखिए क्रॉप में आप क्रॉप की क्लोनिंग या टिश्यू कल्चर जो करते हैं उससे क्या फ़ायदा होता है, तो उससे ये फ़ायदा होता है कि जो डिजीज़ होते हैं वो निकल जाती हैं। पीपल लिविंग इन हाई एल्टीट्यूड लाइक माउंटेन यूजली हैव लार्जर नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल, ये आपने याद रखना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एल्टीट्यूड में इंक्रीज़ करने की वजह से जो ब्लड सेल्स हैं उनमें इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, इनमें इंक्रीज़ आ जाता है। Which character differentiate living or things from non-living thing? They are highly organized and complex of one or more cells and contain genetic material. ये जो है लिविंग और नॉन लिविंग में वो करता है। इसमें आप जो है जिस तरह वायरस को हम ले लें वो नॉन लिविंग है, उसकी वजह ये उसका क्रिस्टलाइन नेचर जो है, ठीक है, तो इस तरह आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं डिफरेंट उस पर। उसके बाद विच विटामिन इज नीडेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ लाइट सेंसिटिव पिगमेंट, तो ये विटामिन ए जो है ये लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स को उसमें रोल प्ले करता है रेटिना में, ठीक है। उसके बाद द एवरेज इंटरनल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी दैट इज 37 सेंटीग्रेड, बहुत सिंपल है लेकिन यू कैन से दैट हम सिंपल क्वेश्चन ही रॉन्ग कर देते हैं। द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड एज पैलेंटोलॉजी, ठीक है, और ये एवोल्यूशन के टॉपिक के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। अबाउट -% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ मैमल्स इन वाटर,
तकरीबन जो है 70% वाटर होता है, ठीक है, मैमल्स में हम भी आ जाते हैं, 70% वाटर होता है, 30% बाकी चीज़ें। द एक्सपेरिमेंट ऑन डीएनए मॉलिक्यूल इन क्रोमोसोम फॉर नोइंग द बेसिस ऑफ इनहेरिटेड डिजीज आर कंडक्टेड बाय, ठीक है, ये क्रोमोसोमल थ्योरी से वो करता है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट जो है वो इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज़ ऑन वाउंड फाइट फॉरेन पार्टिकल लाइक बैक्टीरिया। वाउंड पे जो कौन सी चीज़ें फाइट करती हैं, तो आरबीसी सॉरी वाइट ब्लड सेल्स करते हैं और प्लेटलेट्स करते हैं, लेकिन जो यहाँ पे कह रहा है वाउंड पे स्पेशली वाइट ब्लड सेल्स यूज़ होते हैं, ठीक है। सिंथेटिक इंसुलिन फ्रॉम पॉर्क वॉज फॉर्म बाय विच टेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए जो है वो फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया में ह्यूमन इंसुलिन को प्रोड्यूस किया गया, यानी उसमें जीन इंसर्ट किया गया, उसके बाद जो है वो प्रोड्यूस किया। ब्लड इज कैरीड टुवर्ड द हार्ट बाय, ब्लड हार्ट की तरफ किस चीज़ के में कैरी होता है, तो ये जो है वेन्स दोबारा कैरी करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ऑप्शन होता जो है लिम्फ या लिम्फेटिक वेसल्स, तो वो भी कैरी करते हैं, ठीक है, जो रिमेनिंग ब्लड होता है जो कि वेन्स में नहीं आता। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वी डील विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर एंड कम्युनिटी ऑफ ह्यूमन, तो ये आपके पास सिंपल सोशल बायोलॉजी जो है इसमें हम इसको स्टडी करते हैं। डैश इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन, आयरन जो कि इसके सेंटर में प्रेजेंट होता है, बहुत इसके लिए कंपलसरी होता है। अगर यहाँ पे क्लोरोफिल होता तो उसके लिए क्या होता है, मैग्नीशियम, ठीक है, और कैल्शियम वगैरह तो वो बाकी कोई इस तरह यूज़ नहीं होता। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। आउट ऑफ 92 नेचुरली अकरिंग केमिकल एलिमेंट हाउ मेनी एलिमेंट आर कंसिडर्ड बायो एलिमेंट, 16 जो है इसमें बायो एलिमेंट्स होते हैं। अब इनके आपको नाम याद होने चाहिए कौन कौन से हैं, ठीक है, तो वो पूछा जा सकता है। डैश आर नीडेड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द वाइटल एक्टिविटीज़ ऑफ बॉडी। अब देखें यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज जो है वो आपको मिलेंगे कि 9th-10th क्लास से भी पिक किए गए हैं, लेकिन देखिए चैप्टर तो वही है। अगर बायो मॉलिक्यूल का चैप्टर है तो वो 9th में भी है, 10th में भी है, तो यानी अगर वहाँ से भी कोई एमसीक्यू पिक किया हुआ है तो इट डजंट मीन कि वो आपके पेपर में नहीं आ सकता, वो भी आ सकते हैं, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट है और चीज़ वही है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। डैश आर नीडेड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द वाइटल एक्टिविटीज़ ऑफ बॉडी, तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि देखें जब भी कोई चीज़ जिस तरह डेवलपिंग सीड्स होती हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट यूज़ होता है एज अ फूड सोर्स, तो इस तरह और ह्यूमन बॉडी वगैरह में या बाकी चीज़ों में भी होता है। ऑक्सीजन अकाउंट्स फॉर डैश ऑफ टोटल ह्यूमन बॉडी, 65% ऑक्सीजन होता है। इसका एक ग्राफ बना था, वो आपने अच्छे से याद रखना है कि कौन सा एलिमेंट कितना है, इसमें कौन सा कितना है, नाइट्रोजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, ठीक है। The atoms of different element combine with each other through ionic or covalent bonding to produce compound. This stable form is called as a molecule, ठीक है। जिस तरह हमारे पास जो क्या कहते हैं डीएनए था, ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह होती है, प्रोटीन स्ट्रक्चर्स, और बल्कि प्रोटीन तो नहीं, उसमें न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, और फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज वगैरह, तो ये सारी चीज़ें वो स्टेबल हो जाता है, तो उसको मॉलिक्यूल, डीएनए को भी मॉलिक्यूल कहते हैं। विच ऑफ दैम इज़ माइक्रो मॉलिक्यूल, तो इसमें से जो एटीपी है दैट इज़ द माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ओके। माइक्रो जो है वो छोटा और मैक्रो बड़ा। A structure formed by group of similar cells organized into loose sheet or bundles performing similar function is called as a tissue, ठीक है, जिस तरह हमारे स्किन टिश्यूज हैं। हेमोडायलिसिस मीन क्लीनिंग ऑफ ब्लड यानी ये जो है होमोस्टैसिस में से है। इन एनिमल कोऑर्डिनेशन इज अचीव्ड बाय मीन्स ऑफ बोथ एंड बी, केमिकल भी हो सकता है, देखें एंडोक्राइन भी हो सकता है और नर्वस। अब एंडोक्राइन को सिंपली कहें तो केमिकल, नर्वस एंड केमिकल बोथ कोऑर्डिनेशंस। प्रोडक्शन ऑफ स्वेट एंड सीबम इज रिलेटेड विद स्किन, इम्यूनिटी वाले चैप्टर में से। ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज लिविंग इन द सेम पॉपुलेशन, ठीक है, ये आपका सिंपली कॉन्सेप्ट के सिंपल कॉन्सेप्ट है। द एवेपोरेटिव कूलिंग इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक ऑफ डॉग इज कॉल्ड एज पैंटिंग, इसको पैंटिंग कहते हैं, आपने ये याद रखना है, ठीक है। डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इन द सेम हैबिटेट इज कॉल्ड एज कम्युनिटी। डिफरेंट स्पीशी, अगर एक स्पीशी हो, ठीक है, और सेम टाइम पे सेम स्पेस पे एक स्पीशी हो, उसको पॉपुलेशन कहेंगे। डिफरेंट स्पीशीज हो उसको कम्युनिटी कहेंगे, ठीक है। विच द फॉलोइंग पैथोजन टाइप कैन कॉज डिजीज दैट कैन बी ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक। बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया को हमेशा एंटीबायोटिक से डिजीज ट्रीट किया जाता है। अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरली डिटरमाइंड बाय क्लाइमेट इज कॉल्ड एज बायोम, ठीक है, ये आपने याद रखनी इसकी डेफिनेशन। मोस्ट सेल मेम्ब्रेन आर कंपोज्ड ऑफ प्राइमरली ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ठीक है, आपको पता है सेल मेम्ब्रेन में जो है वो 60% जो है प्रोटीन्स होता है, ठीक है, एंड 40% तक लिपिड्स होता है, 20% तक कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाता है, लेकिन मेन चीज़ यही है। द कंसेप्ट दैट वेरियस ऑर्गेनिज्म डोमिनेटेड दिस प्लैनेट ड्यूरिंग वेरियस जियोलॉजिकल टाइम पीरियड एंड थस प्लेसिंग ऑर्गेनिज्म इन टाइम सीक्वेंस केम फ्रॉम द स्टडीज बाय पैलेंटोलॉजिस्ट, यानी स्टडी ऑफ फॉसल्स वगैरह। उसके बाद नॉर्मली इन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस द नेट फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू और आउट ऑफ द सेल डिपेंड अपॉन डिफरेंस कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ग्रेडियंट, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल देखें, अब हमारे पास पानी है,
ठीक है, एक बोतल है, उसमें पानी पड़ा, बोतल में पानी कम है, आपने वो बोतल समुद्र में डाल दी है। अब वो समुद्र से जो है वो पानी बोतल में जाएगा क्योंकि वाटर कम है। फिर जिस इसी तरह आप चाय के मतलब चाय का एक बर्तन हो, उसमें आप कोई डब्बी वगैरह कुछ भी डाल दें तो वो फिर चाय की जो है उस पर कंसनट्रेशन पर डिपेंड करेगा, यानी जिस फ्लूइड के अंदर डालेंगे वो उस फ्लूइड की कंसनट्रेशन पर डिपेंड करेगा। उसके बाद इट इज़ पॉसिबल टू डेट द रॉक्स बाय कंपेयरिंग द अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक रेडियोएक्टिव आइसोटोप दे कंटेन, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट इन दिस रिगार्ड। तो इस हवाले से ओल्डर सेडिमेंट लेयर हैव लेस अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव, क्योंकि वो डिके हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से ये आपने याद रखना है। उसके बाद है सोडियम आयंस आर पंप फ्रॉम अ रीजन लोअर ऑफ टू हायर इन द नर्व सेल ऑफ ह्यूमन, दिस प्रोसेस इज एग्जांपल ऑफ जो नर्व इम्पल्स वाला टॉपिक है उसमें से एमसीक्यूज है कि उसमें ये किस चीज़ का एग्जांपल है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। अब यहाँ पे एक दिन ये एमसीक्यूज आया था, मेरे से स्टूडेंट पूछ रहा था कि वो तो ओस्मोसिस भी या सॉरी डिफ्यूजन भी हो सकता है, तो ये हो सकता है, लेकिन देखिए मेन प्रोसेस इसमें जो है वो सोडियम पोटेशियम पंप है जो कि एनर्जी रिक्वायर करता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही लगाएंगे, हमारे पास डिफ्यूजन नहीं आ सकता। An unbroken series of species arranged in ancestor to descendant sequence with the later species having evolved from one that is immediately preceded it, that is phyletic lineage, यानी इसका एक रिलेशनशिप बन जाता है, उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद है प्रोटीन्स आर मेड फ्रॉम अमीनो एसिड बाय द प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस करते हैं, यानी वाटर आप रिमूव करते हैं दो, तब ये जो है आप प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है, अमीनो एसिड से। बायोलॉजिकल साइंसेज हैव अ सेट मेथडोलॉजी, इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी, यानी एक्सपेरिमेंट जरूर रिक्वायर्ड होते हैं बायोलॉजिकल स्टडी में। विच एन ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन मोस्ट सेल्स। ग्लूकोज जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि मोस्ट सेल्स में होता है। वाटर ऑर्गेनिक नहीं है, ऑक्सीजन भी इसमें नहीं कह सकते, और सोडियम मॉलिक्यूल सोडियम क्लोराइड भी नहीं कह सकते। अ सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस सपोर्टेड बाय रिजल्ट ऑफ मैनी टेस्ट्स कॉल्ड एज, तो ये आपके पास थ्योरी बन जाता है, ठीक है। विच आर द फोर मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन लिविंग सेल्स। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन मोस्ट अबंडेंट हैं, ठीक है। विच वन इज नॉट अ करेक्ट फॉर प्रोडक्टिव थ्योरी, इट डिस्करेज सजेशन ऑफ डिफरेंट हाइपोथेसिस। अब ये डील नहीं करता, आपको छोड़ें इसको। मॉलिक्यूल कंक्लूड मेंडल्स वर्क लेटर बिकम अ साइंटिफिक लॉ, जो उसने दिए थे दो, जो उसने जो थ्योरीज दी थी, ठीक है, वो सारे जो है वो आप ये कह सकते हैं नेचुरल सिलेक्शन वाला और बाकी, तो ये जो है वो डिसेंडेंट मॉडिफिकेशंस वाला, तो ये सारे जो है वो साइंटिफिक लॉ बन गया बाद में, क्योंकि इसका जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो है बाद के साइंटिस्ट ने दिया। स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू माल्टोज बाय डाइस्टेज, जो एंजाइम कन्वर्ट करता है स्टार्च को माल्टोज में। ब्रीडर्स हैव डेवलप्ड न्यू एंड बेटर वेराइटीज ऑफ फूड आइटम बाय यूजिंग विच टेक्निक, तो बायोटेक्नोलॉजी होगा या जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो कि बायोटेक्नोलॉजी में आ जाता है, ठीक है। कोएंजाइम इज ऑफन फॉर्म फ्रॉम प्रोटीन्स। कोएंजाइम जो प्रोटीन से बनते हैं, स्पेशली विटामिन, यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। ये मिस्टेक आई थिंक सो कि इसको ठीक करना है, तो ये विटामिन राइट आंसर है इसका। प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ कल्चर या टिश्यू कल्चर, ये क्लोनिंग कह सकते हैं इसको। मैसेंजर आरएनए इज फॉर्म्ड इन, मैसेंजर आरएनए किस में बनता है, तो मैसेंजर आरएनए हमेशा आपने याद रखना है, ये आपके पास जो है वो न्यूक्लियस में बनता है, ठीक है। और यानी वो जो डीएनए का जेनेटिक जीन पोर्शन होता है उससे कॉपी होता है जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। एस्ट्रोनॉट में यूज़ विच टेक्निक टू ग्रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। एस्ट्रोनॉट्स, अब एस्ट्रोनॉट जो स्पेस की बात कर रहा है, तो हाइड्रोफोनिक कल्चर टेक्निक, जो कि खुद यानी आप किसी ऐसे कल्चर में प्लांट का कुछ देखें, प्लांट ज़मीन पे था, हमने इसको ले गए स्पेस में, खुद एक आर्टिफिशियल मीडियम में वो किया, दैट इज़ हाइड्रोपोनिक। अब इसका एक एमसीक्यू पहले भी आ चुका है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन इकोलाई बैक्टीरिया में नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक होता है, ये आपने याद रखना है। विच स्टेटमेंट इनकरेक्ट फॉर पेस्चराइजेशन, तो इसमें जो है इट कैन बी यूज टू प्रिजर्व वेजिटेबल एंड मीट, वेजिटेबल मीट को वो नहीं कर सकता, ठीक है, बाकी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। प्रोटीन फैक्ट्री जो है वो राइबोसोमल फैक्ट्री न्यूक्लियोलस, ये आपने याद रखना है। व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस वायरस, दैट इज पेरेंटल विया ब्लड, यानी पेरेंट्रल, ठीक है। इसके बाद है स्मॉलेस्ट डिजीज कॉजिंग एजेंट इन प्लांट्स आर विराइड्स। विराइड्स जो है वो जो स्मॉलेस्ट कॉजिंग एजेंट है, यानी डिजीज कॉजिंग एजेंट। विच कैन डिजीज कैन बी वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन से कौन सी डिजीज़ कंट्रोल होती है, तो जो डिजीज़ वायरस वगैरह से कॉज होते हैं या जो है तो वो उनको हम डील कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे मीजल्स, मम्प्स और रिबुला वायरस वगैरह ये सारे जो बीमारियाँ डील कर सकते हैं इनको वैक्सीन से। द मेजर सेल इन्फेक्टेड बाय HIV, दैट इज हेल्पर टी सेल्स, ठीक है। वैक्सीन वॉज फर्स्ट डिवेल्प बाय एडवर्ड जीनर इन 1796, 17 समथिंग है, अभी हम पहले एमसीक्यू करके आए हैं। पिगमेंट प्रेजेंट रेड एल्जी में कौन सा बैक्टीरियो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, सॉरी फाइकोएरिथ्रिन जो है वो प्रेजेंट होता है। बैक्टीरियो क्लोरोफिल जो है वो साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। विच डिजीज़ हैज़ बिन टोटली इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ इफेक्टिव वैक्सीनेशन, तो इसमें स्मॉल पॉक्स जो है वो तकरीबन रिमूव हो चुका है। न्यूट्रिशन इन फंजाई की अगर बात करें तो अब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट एंटीबायोटिक्स, तो इसके लिए जो है हमारे दे आर डिराइव्ड फ्रॉम बैक्टीरिया ओनली, नो
बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आप उनसे भी इनको ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट के लिए जो है वो जस्ट बैक्टीरिया के लिए यूज़ होते हैं। फंजाई रिजेंबल प्लांट बिकॉज दे लैक। अब इसमें कौन सी चीज़ होती है, तो इसमें आप कह सकते हैं सेंट्रियोल जो है वो लैक करते हैं, प्लांट सेल में होते हैं। एक चीज़ यहाँ पे आपने याद रखनी है, एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल होते हैं, प्लांट सेल के अंदर भी होते हैं, लेकिन लोअर प्लांट सेल में सेंट्रियोल होते हैं, हायर प्लांट्स में नहीं होते। ये आपने एमसीक्यूज याद रखना है। मैं आपको देखें एक एमसीक्यूज के साथ 3 से 4 एमसीक्यूज साथ साथ बता देता हूँ। विच ट्रीटमेंट इज इंस्टीट्यूटेड इन अ कैंसरियस पेशेंट, तो रेडियोथेरेपी उसको जो है वो जो यूज़ करते हैं और वो उसको डिजीज़ को वो करते हैं। विच इज़ अ पैरासिटिक प्लांट, तो कस्कोटा जो है वो पैरासिटिक प्लांट है। इसमें एक और भी जो है पिक्चर प्लांट आई थिंक सो, ठीक है, जो कि पैरासाइटिक प्लांट है। उसके विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर क्लोनिंग, तो इसके लिए जो स्टेटमेंट दैट इज इन्वॉल्व मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। आप एक बंदे को उठाएं, उसकी कॉपी बनाएं, तो इसमें कोई रिप्रोडक्शन तो नहीं कर रहे हैं ना, आप उसकी खुद कॉपी बना रहे हैं, जिस तरह की फोटो कॉपी मशीन है वो कॉपी बनाता है, ठीक है। ट्रू रूट्स एब्सेंट इन ब्रायोफाइट्स में ट्रू रूट्स शूट वगैरह ये सारी चीज़ें एब्सेंट होती हैं। वस्कुलर सिस्टम भी नहीं होता। रिमूवल और डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स और टॉक्सिक मटेरियल बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हुए आप इन्वायरमेंट को बेटर करें, दैट इज बायो रेमिडेशन। बायो यानी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वगैरह, और रेमिडेशन यानी उसको सही करना। द मैकेनिज्म फॉर एटीपी सिंथेसिस इज केमियोस्मोसिस, यानी केमिकल। अब केमियोस्मोसिस में 3 चीज़ें होती हैं, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, ठीक है, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ एच पॉजिटिव आयंस। तो ये सारी चीज़ें किस में होती हैं, केमियोस्मोसिस में होती हैं, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन कंफ्यूजिंग है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज, सो टेटनस जो है एक वायरल डिजीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ 100 एमसीक्यूज़ थे। उम्मीद करता हूँ आपको इससे जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। बहुत सारे एमसीक्यूज़ थे जिनका आपको आइडिया तक भी नहीं होगा, लेकिन इससे जो है करने से आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं इस तरह के और भी तकरीबन 10 से 12 जो है बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ लगाऊंगा, जो कि टोटली अगर हम देखें तो बनते हैं 1100 एमसीक्यूज़, ठीक है। 1100 एमसीक्यूज़ इंशाल्लाह चैनल पे शेयर किए जाएंगे। ये इसका पार्ट 1 था, तो पार्ट 1 पार्ट 2 तकरीबन पार्ट 10 तक चला जाएगा, और ये हमारे पास 1100 इसके एमसीक्यूज़ होंगे। पार्ट 11 तक चला जाएगा, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, मोस्ट रिपीटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एमडी कैट के उससे पिक किए गए, तो ये ज़रूर आप चेकआउट कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।